आज महापंचायत में 60 खाप आई हुई थी, जिसके अंदर फैसला लिया गया। सभी का एक एक मुखिया प्रधान पीछे चला गया और सबने फैसला किया सर्वसम्मति से कि भाई या तो 10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हैं हम, या तो मंत्री को बर्खास्त करो, नहीं तो 10 तारीख के बाद सभी खापें एक महासम्मेलन बुलाएंगी और महासम्मेलन में आगे जो भी रवैया होगा, जो भी कदम उठाएंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। कहाँ बुलाई जाएगी महापंचायत? ये भी स्थान निश्चित किया जाएगा। हाँ जी, सोनिया जी, आज जो खाप महापंचायत में फैसले लिए गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? क्या रणनीति रहेगी? मेरी खाप सरदारी ने जो फैसले लिए हैं, जो सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया, सारी खापों ने, उसका स्वागत करती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भाई सरकार से हम कोई हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसक तरीके से अपना फैसला चाहते हैं। हम इस आदमी की बर्खास्ती और गिरफ्तारी चाहते हैं। या तो सरकार इसको बर्खास्त कर दे 10 तारीख तक और गिरफ्तार कर ले, नहीं तो जो मेरी खाप सरदारी बोलेगी, जैसा कि बोला है 10 तारीख के बाद हम एक बड़ा महासम्मेलन बनाएंगे, उसमें बड़ा हरियाणा स्तर पे फैसला लिया जाएगा। फिर सरकार हमें ना बोले कि हमने अल्टीमेटम नहीं दिया था। तो एसआईटी की जांच थी वो क्लियर है, उसमें उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। एसआईटी की जो जांच थी, हरियाणा एसआईटी की जो जांच थी, उसमें 0 रिपोर्ट दी गई है। और अभी जो चंडीगढ़ पुलिस का फैसला आना बाकी है, हमें जो थोड़ा बहुत भरोसा है, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत, जो भी हम भरोसा कर रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस पे कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तो जो एसआईटी थी वो पहले ही संदीप सिंह एसआईटी थी। वो एसआईटी बनी ही नहीं थी महिला कोच के लिए, वो बनी ही संदीप सिंह को बचाने के लिए थी। वो बचाओ संदीप सिंह कमेटी थी, तो हमें उससे कोई उम्मीद नहीं थी, ना है और ना हमने बोला था ये एसआईटी बनाने का। हमने पहले भी विरोध किया था एसआईटी का और आज भी हम इस एसआईटी का विरोध करते हैं। हमें चंडीगढ़ पुलिस पे जो एफआईआर दर्ज है, हम वहां पे हमारा न्याय चाहते हैं। तो अब के मामले में जो शिकायत दी आपने, कुछ क्षेत्र में दोबारा मिलेंगे? पुलिस से एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 29 जनवरी को मैंने एफआईआर दी थी। आज आप देखिए हम किस दिन पे खड़े हैं, आज तक मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। मैं सरकार से हाथ जोड़ना चाहती हूँ कि भाई मेरी एफआईआर तो रजिस्टर कर लो, और हाथ नहीं जुड़वाना चाहते तो हम तैयार हैं कोर्ट में जानने। फिर हम अपने कोर्ट की तरफ से हम अपनी एफआईआर की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जब एफआईआर तक भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो न्याय के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप लोग सोच सकते हो। जितनी भी जींद जिले में खापें लगती हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, सारी पहुंची हुई थी और सबने मुझे समर्थन दिया है। और ये मेरे समर्थन की बात नहीं है, ये बात उन बहन बेटियों के समर्थन की है जो हिम्मत करती हैं समाज में सामने आके बताने की कि उनके साथ कैसे गलत हुआ है, और उनको समर्थन है। ये सिर्फ एक सोनिया दुहन को ये समर्थन नहीं है। उस बहन की हमारी की मजबूरी थी, जब खट्टर ये कह के निकल गया कि मेरे पास ऐसी बकवास चीजों के लिए समय नहीं है, एफआईआर नहीं ली, उसकी सुनवाई नहीं करी खट्टर और डीजीपी ने, तब उसे मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा था। नहीं, ऐसे केसेस में हर तरीके से जो पीड़िता होती है उसका नाम, उसका चेहरा, हर चीज को गोपनीय रखा जाता है। और इसी तरीके से आज भी उनके चेहरे को और नाम को हम गोपनीय रखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो उनके फादर साहब आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधित्व उनके फादर साहब कर रहे हैं। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मेरा गांव राम मेरी सुरक्षा करने लग रहा है, मेरी खापें करने लग रही हैं। हम अपने आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और ये तो जो इनकी सुरक्षा है, जो ये सरकार सुरक्षा देती है, चाहे वो महिला कोच को सुरक्षा दी हो या मुझे कल को दे दे, ये तो कम सीआईडी का रोल प्ले करती है। ये उसकी महिला कोच की भी 1-1 मिनट की इंफॉर्मेशन देने का काम करती है हरियाणा पुलिस, वही मेरे साथ करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं किसी की सुरक्षा लूँ ही ना। मेरा गांव राम, मेरा समाज, मेरी जितनी भी पार्टियां, सत्ता की विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, मैं तो सारियों से क्वेश्चन कर रही हूँ, आज तक चुप बैठे क्यों हैं? आज सामने आओ। दी बेटी तारे घर में भी है, जो वो महिला कोच है, वो जो सारी पहलवान है, मैं हूँ, हम सब तुम्हारी लड़कियां हैं, हम तारी बेटी हैं। तड़के ने वोट मांगण मारे घर क्या के मारे माँ बाप का दोहराना है, फिर किस मुंह से बढ़ जाओगे? हम भी नहीं बढ़न देते अगर आज नहीं बोलोगे। यहाँ बलात्कारियों को, यहाँ बेटी की इज्जत पे हाथ डालने वालों को सम्मानित किया जाता है। सम्मान ही बोलूंगी मैं, जब एक मंत्रालय लेके दूसरा मंत्रालय एक मंत्री को दे दिया जाता है तो ये उसका सम्मान कर रहा है। और जब प्रदेश का मुखिया बार बार ये बोलता है कि जो लड़की पीड़िता है, जिसने अपनी आप बीती मीडिया के सामने आके बताई है, वो अनगरल बातें करती है, तो उस सरकार और प्रशासन से हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। हमारा न्याय हमारी खापें और हमारा समाज करेगा।